इब्राहिम। आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। तो हमने चैप्टर के स्टार्ट पे पढ़ा था कि जब आपने कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स इसको स्टडी करना है तो उसमें दो लॉ आपकी इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस है, वो आपको इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी देता है, जबकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो आज हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी कैसे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे करती हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? यहाँ मैंने डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यानी आपने जो कंसीडर करना है वो आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना है। आइडियल फ्लूइड के लिए द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप, यानी इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक है आपका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप और दूसरा फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट along the pipe is a constant। यानी आइडियल फ्लूइड के लिए आप जब भी क्रॉस सेक्शन एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमेशा किसी भी पॉइंट के ऊपर ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहेगा। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एन आइडियल फ्लूइड द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड एट एनी पॉइंट along द पाइप इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड, ये आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा इसको क्यों कहते हैं वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। इस कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट को फ्लो रेट कहते हैं। और फ्लो रेट किसके इक्वल है? वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। यानी वॉल्यूम और टाइम आते हैं, इसीलिए वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड हम इसको कहते हैं, इसको फ्लो रेट कहा जाता है। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में आपने कहना है कि आपने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर करना है। और इधर नॉन यूनिफॉर्म पाइप किसको कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म पाइप वो पाइप होता है जिसकी एरिया जो है वो सेम नहीं होता, क्रॉस सेक्शन एरिया। यानी ये देखें, यहाँ आपका एरिया डिफरेंट है और यहाँ डिफरेंट है, इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म पाइप। तो सबसे पहले आपने एक नॉन यूनिफॉर्म पाइप कंसीडर किया है। ये इसका लोअर एंड है, ये इसका अपर एंड है, ये अपर एंड है, ये इसका पाइप का लोअर एंड है। इधर से आप फ्लूइड को अंदर एंटर कर रहे हैं v1 वेलोसिटी के साथ। इधर इसका पाइप का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a1 है। अब इसके अंदर जो इसने फ्लूइड ने डिस्टेंस कवर किया हुआ लोअर एंड के ऊपर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये डेल x1 है। यहाँ पाइप का जो एरिया है वो आपका a2 है। यहाँ से जो फ्लूइड्स बाहर आ रहा है वो v2 स्पीड के साथ आ रहा है अपर एंड के ऊपर। यहाँ जितना इसने डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो डेल x2 है। ये सारी बातें। अब इधर जो आपका मैस लोअर एंड के ऊपर है, इसको मैं डेल m1 से शो करूँगा, इसको मैं डेल m2 से शो करूँगा। ये हैं जो मैंने डायग्राम के ऊपर सब कुछ लिख दिया। ये आपने लोअर एंड और अपर एंड का हाइडिंग दे के सारी चीज़ें ये एक्सप्लेन करनी होगी कि आपने लोअर एंड किसको कंसीडर किया है और अपर एंड किसको कंसीडर कर रहे हैं, और ये आप सारा कैसे कर रहे हैं। अब ये देखें, अगर मैं स्टार्ट करूं लोअर एंड की बात करूं, इधर ही कर लेते हैं सेपरेट। तो लोअर एंड की मैं अगर बात करूं तो स्टार्ट मैंने करना है डेंसिटी के फार्मूले से। डेंसिटी होती है आपकी मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसको मैं m ओवर v लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैस क्या आ जाएगा आपका? रो v को आपने कैपिटल लिखना है। जब बात आप करेंगे लोअर एंड की तो इसके मैस को आपने डेल m1 कहा हुआ,
और इसकी डेंसिटी, ये मैं ऊपर लिख लेता हूँ, इधर नज़र नहीं आ रहा, इधर आगे मैं कर लेता हूँ। ये देखें यहाँ से फिर ये आ जाएगा m रो। अब वॉल्यूम की जगह अगर मैंने इसका वॉल्यूम लिखना हो लोअर एंड का, तो मैं इधर देखें इसका एरिया A1 है और इसने जो हाइट कवर की हुई है अब पानी को ऊपर जाते हुए वो डेल x1 की है, ये एज ए हाइट बिहेव करेगा। और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या है आपका? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, और लेंथ और विड्थ मिलकर आपका एरिया बना रहा है, और एरिया इंटू हाइट वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। इसीलिए ए तो आपके पास है, ये डेल x1 आपकी हाइट है। जब आपने लिखना है लोअर एंड के लिए तो ये वॉल्यूम की जगह आप फिर इधर रो 1 A1 डेल x1 ये लिख सकते हैं, रो 1 A1 डेल x1। और जब आपने ये आ गया डेल m1 अपर एंड के लिए, जब आपने लोअर एंड के लिए लिखना है तो आप इसको डेल m2 इक्वल टू रो 2 A2 डेल x2 लिख सकते हैं। लेकिन इधर आपने एक मज़ीद ऐड जो करना है ये है अपर एंड के लिए, और ये आप काम किया लोअर एंड के लिए, ये तो जनरल। अब ये देखें इधर आप एक और काम कर सकते हैं, वो क्या है कि आपको पता है कि वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? वेलोसिटी होती है d/t। इधर अगर आप लोग अपर एंड की बात कर लें, ऊपर पहले अपर एंड में इसने डिस्टेंस जो है वो डेल x2 कवर कर रहा है और टाइम आपका डेल t है, तो इधर मैं डेल x2 ओवर डेल t रख सकता हूँ। और अगर मैं लोअर एंड की बात करूं तो मैं इधर डेल x1 ओवर डेल t रख दूंगा, वो v1 की इक्वल होगा, अब इधर v2 के इक्वल है। तो मैं इधर से डेल x2 सेपरेट कर सकता हूं, ये डेल t जो डिवाइडर है वो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा डेल m2 रो 2 A2, ये डेल x0 किसके इक्वल आ जाएगा? v2 डेल t के। इसी तरह अगर डेल m1 की बात की जाए तो वो रो 1 A1 v1 डेल t आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइडियल फ्लूइड, आपने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि उसमें फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, और आपका फ्लूइड जो है वो स्टडी होता है। तो आपने डेफिनेशन में स्टार्ट में बताया फॉर एन आइडियल फ्लूइड, आपने फ्लूइड को क्या कंसीडर किया है? आइडियल फ्लूइड कंसीडर किया। तो अगर ये सारी डेंसिटी कांस्टेंट है तो आप कह सकते हैं कि आपका डेल m1 डेल m2 के इक्वल है, क्योंकि आपने ये स्टार्ट में भी पढ़ा हुआ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी देता है। तो हम निकालते हैं डेल m1 और डेल m2 को इक्वल रखते हैं इधर अकॉर्डिंग टू द आइडियल कंडीशन। आपने पढ़ा हुआ है आइडियल फॉर एन आइडियल फ्लूइड। तो ये सारी बातें आप लिखेंगे कि फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, आपका स्टेडी है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, नॉन विस्कस है, तो ये आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ में आता है। तो आपने कहना है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लॉ आपको क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि आपका डेल m1 डेल m2 के इक्वल है। तो जो आपने एक्सप्रेशंस निकाले थे इधर डेल m1 के रो 1 A1 v1 डेल t, इसी तरह डेल m2 के लिए रो 2 A2 v2 डेल t। टाइम क्यों सेम रहा? क्योंकि जितने टाइम में लोअर एंड से फ्लूइड अंदर एंटर होगा पाइप में उतने ही टाइम में ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए टाइम कांस्टेंट है। तो ये आपका टाइम का एक्सप्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह गया रो 1 A1 v1 रो 2 A2 v2। अब यहाँ देखें आपका आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल किसको कहते हैं? जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, यानी रो 1 रो 2 ये आपका रो के इक्वल है।
तो अगर वो रो के इक्वल है तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, रो A1 V1 रो A2 V2। तो यहाँ फिर आपका क्या होगा कि आपका ये जो रो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो गया तो आपका बच क्या गया, A1 V1 A2 V2। ये आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। तो स्टार्ट पे जो आपने कहा था कि आप पाइप के किसी भी एंड के ऊपर अगर आप फ्लो रेट देख लें तो वो आपका सेम रहता है। तो यहाँ देख लें, अगर लोअर एंड के ऊपर एरिया जो है वो कम है तो वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और अगर अपर एंड के ऊपर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ वेलोसिटी कम होती है। यानी इनका प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहता है। तो इसको जनरलाइज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि आपका जो फ्लो रेट है वो AV के इक्वल होता है, AV के इक्वल होता है। अब यहाँ से देखें, ये एक इधर से मज़ीद जो आप बातें ड्राइव कर सकते हैं वो ये हैं, फ्लो रेट या जिसको आपने सिंपली कहा है कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट जो है वो AV के इक्वल आ गया। तो यहाँ से जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं कि A का V के साथ क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कांस्टेंट ओवर V। A का V के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, जहाँ एरिया ज़्यादा वहाँ वॉल्यूम कम। तो ये भी एक बात आ गई। A का आपका इधर से आप इस इक्वेशन से डेफिनेशन, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि A और V का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट के इक्वल होना है, जिसको फ्लो रेट कहते हैं। अब इधर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लो रेट जो है उसका यूनिट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है। तो ये देखें, यहाँ से जो मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन बताई थी, ये देखें, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लें तो ये आ गया मीटर क्यूब ओवर सेकंड। अब ये देखें, मीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, इसीलिए इसको बोला जाता है वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड। वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड ऑफ द फ्लूइड इज नोन एज फ्लो रेट। तो यहाँ से भी आपको एक डेफिनेशन इसकी मिलती है। ये था आपका ओवरऑल टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कन्फ्यूजन रह गई हो तो वो आपने डिस्कस करनी है, वो ज़रूर पूछनी है, आपको उसका आंसर किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ये था आपका कंप्लीट टॉपिक।